अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे ने हर तरफ आग लगा दी है और इसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं इस वक्त। और पाकिस्तान के अंदर तो कुछ लोग जो हैं वो मातम करने के ऊपर मजबूर हो गए और पूरी रात वो मातम करते रहे, नींदें हराम कर दी हैं इस वर्चुअल जलसे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके ऊपर हमने बात करनी है कितने लोगों ने शिरकत की और किस तरह अब इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। मैं सिर्फ एक एंगल आपके सामने रखूंगा क्योंकि वीडियो का वक्त कम है। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने, मैं अब उसको कहूंगा कि पाकिस्तान की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद है, लेकिन चली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गई है। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी बात करनी है। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी आपको खबर देनी है, फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी खबर है और सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है इलेक्शन के हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, जितना आप लाइक करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़े काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा दफ़ा 144 और पानी छोड़ने के बावजूद जो है वो सक्सेसफुल रहा और इस वक्त इसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं। अब आप कहेंगे कि वर्चुअल जलसा है, दफ़ा 144 किस तरह नाफिज होगी, पानी किस तरह छोड़ा गया। नाज़रीन काम दफ़ा 144 इस सेंस में कह रहा हूँ कि नेट जो है वो मैंने रात ही वीडियो करके आपको बता दिया था कि उस वक्त जब ये जैसे जलसा शुरू हुआ नेट जो है वो स्लो कर दिया गया और लोगों ने VPN के थ्रू जो है फिर इस जलसे को जो है वो देखा और उसके बाद इस तरह जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करने की कोशिश की गई। इनको आदत पड़ गई है अब तहरीक इंसाफ के मतलब हर तरह के ही जलसे जुलूसों में रुकावट पैदा करने की। तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा अच्छा इसका तोड़ निकाला। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने रात भी बताया कि तमाम पार्टियों के ही ये वहमो गुमान में नहीं था और बाऊ जी के तो खासकर, जैसे मैंने कहा ना कि मातम था जाती उम्रा में, किस तरह पूरी रात इसके ऊपर वो मातम करते रहे। आपको याद होगा कि जब बाऊजी नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो उनका पूरा रास्ता साफ किया गया था। तहरीक इंसाफ के बहुत से बंदे टूट चुके थे। तहरीक इंसाफ को कह लें कि कोई सीनियर क़यादत रहनुमा सामने नहीं था, पूरी पाबंदी लग चुकी थी, तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ तोड़ा जा चुका था और किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस जो है तहरीक इंसाफ नहीं करी थी। जिन हालात में नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया उसके बाद नाज़रीन काम हुआ क्या कि बड़ी बेचैनी है, जो मैंने कहा कि जाती उम्रा में जो है वो इस मातम होता रहा। उसके बाद शेर अफजल मरवत उठते हैं, उससे नवाज शरीफ साहब की परेशानी जो है वो बढ़ती है। फिर उसके बाद जो वर्चुअल जलसा आ जाता है, ये भी अब बाऊजी के वहमो गुमान में नहीं था कि जनाब बाऊजी के तो जहन में यही था कि मैं जाऊंगा तो तमाम चीज़ें प्लेन होंगी, जनाब मेरे साथ मुझे इलेक्टिबल्स दिए जाएंगे और इसी तरह जनाब मैं तो एक सक्सेस गवर्नमेंट बना लूँगा। अब ना इलेक्टिबल्स इनके साथ मिल रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी सामने आ गई है और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मतलब डर ही नहीं रहे। तो ये एक सूरत हाल थी जिसने नींदें उड़ाई जाती उम्रा में लोगों की और परेशानी जो है वो बनी रही। नाज़रीन काम पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं और पूरी दुनिया में शायद इसके चर्चे ना होते अगर नेट जो है वो बंद ना किया जाता, नेट स्लो ना किया जाता। जैसे फिर ये खबरें चली, फिर इसको आलमी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया कि इस वक्त ये जलसा चल रहा है और ये नेट स्लो हो गया और इसकी वजह से फिर वावेला जो है वो सारी दुनिया में मच गया और इस वक्त पूरी दुनिया में इसके जो है वो इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। नाज़रीन काम उसके बाद मैं आपको भी बताऊं कि इस वक्त जो है वो इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं लोगों का बता दूं कि इस वक्त जो ये बहुत ही सक्सेसफुल जलसा, आप देखें मीनार पाकिस्तान में भी हो तो लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ पे 60-70 हज़ार लोग थे। अभी लास्ट टाइम जो नवाज शरीफ साहब का जलसा हुआ उसमें कहा जा रहा था कि 55-60-70 हज़ार के करीब लोग थे। कितनी एफर्ट की गई, कितनी मेहनत की गई, लेकिन यहाँ पे तो बात ही और थी। यहाँ पे 1 करोड़ के करीब लोगों ने इस जलसे को देखा, 1 करोड़ के करीब लोगों ने। किस तरह 1.5 मिलियन यूट्यूब चैनल पे था तहरीक इंसाफ के, 1.34 मिलियन फेसबुक पे था, इसी तरह ट्विटर के ऊपर था और इसी तरह जो है वो इसका टिकटॉक के ऊपर था। तो ये सारा कुल मिला के जो अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं 55 लाख के करीब ये लोग बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जो बाकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लोगों ने लाइव किया हुआ था जिसमें समी इब्राहिम थे, मखदूम शाहबुद्दीन थे, इस तरह और लोगों ने और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको लाइव किया हुआ था। तो ये कुल मिला के जो है
ये बनता है कि 1 करोड़ के करीब ये वाली जो है वो लोग बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद नाज़रीन का मुजम्मल सोहरावर्दी साहब मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसा में कितने लोग थे, फजूल बहस है। ओवरसीज जबकि जब ये तय है कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने वोट डालने तो आना नहीं, इसलिए ये नॉन वोटर्स का जलसा था जिसकी कोई सियासी अहमियत नहीं। अच्छा, ये इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा छक्का मारा है मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने कि जनाब बड़ी इन्होंने कमाल टीसी की होगी। सबसे पहली बात यह है कि एक तो ये क्लियर हो गया कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ हैं। ये तो इन्होंने ठप्पा लगा दिया ना कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी, और अभी कोई शख्सियत बैरून मुल्क हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मिलने, और ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं मिल रहे इमरान खान की खातर उससे। लेकिन अब नाज़रीन काम, इन्होंने कहा कि उन्होंने कौन सा वोट डालने आना है, तो मैं बताता हूं कि इसका कितना फर्क पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ भी जाए, जिसको ये कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा वोट डालने आना है और ये तो नॉन वोटर जलसा था। मैं आपको बताता हूं कि ये नॉन वोटर कितने अहमियत के हामिल हैं। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, ये नॉन वोटर आपको जब डसेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो आपकी ये पोस्ट मेरे सामने से गुजरी है। 5 बिलियन या मिलियन रेमिटेंसेस कम हुए हैं और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद मुजम्मल सोहरावर्दी साहब। तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो 90% पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उनका वोट है या नहीं है। तो नाज़रीन काम, अब इसको इस तरह मुख्तलिफ एंगल से जो है वो देखा जा रहा है, लोग इसके ऊपर इस तरह भी एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जबकि इस तरह नहीं है। पूरे पाकिस्तान से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसको देखा है। तो नाज़रीन काम, ये तो वर्चुअल जलसे की बात रही। पूरी दुनिया में हर तरफ आग लगी है कि तहरीक इंसाफ ने ये कौन सा रास्ता जो है वो निकाल लिया, और किस तरह हमने तो उनकी हर तरह की राहें बंद कर दी थी और हर तरह की पाबंदी लगा रहे थे। DC 3 MPO के जो भी क़यादत सामने आती थी ऑर्डर निकाल देते थे। ये तो रूपोश आकर के जलसा कर रहे हैं, जिनको हम जो है वो 7 माह से ढूंढ रहे हैं, वो किधर से अचानक से आ गए। तो हर तरफ आग लगी हुई है। नाज़रीन काम, अब आते हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़ी मायूस कुन खबर है, और मुझे पर्सनली मैं बड़ा मायूस हुआ शेर अफजल मरवत के हवाले से। शेर अफजल मरवत का आज केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था नज़रबंदी के हवाले से। तो शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर आज कार्रवाई हुई, समाअत हुई, फिर 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। और उसके बाद नाज़रीन काम, जो वकला सरप्राइज़ दे रहे थे, कोई वकला नज़र नहीं आए। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो सिर्फ पेश हुए, कोई एहतजाज नहीं है, सिर्फ प्रेस रिलीज़ आई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब उस तरह शेर अफजल मरवत के हक़ में वकला नहीं निकले। काले कोट के ऊपर बड़ा सवालिया निशान, और काले कोट ने बड़ा मायूस किया है। काले कोट वालों की मेरा ख्याल हवा निकल गई इस वक्त। काले कोट वाले जो हैं वो इस वक्त उनका जो एक वो बुलबुला था, क्या कहते हैं, हवा भरी हुई थी, वो मेरा ख्याल ख़त्म हो गई है। काले कोट वालों में वो दम नहीं रहा। अगर दम होता तो आज मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत की हेयरिंग के ऊपर जो है, या जनाब शेर अफजल मरवत के हवाले से जो है वो कल वावेला होता, या आज अभी तक भी होता। तो एक तो नाज़रीन काम खबर ये है, मायूस कुन खबर है कि शेर अफजल मरवत के साथ काले कोट ने जो है बेवफाई कर दिया, काला कोट नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन काम, दूसरी खबर मैं आपको दे देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की करप्शन के मुकदमे में ज़मानत हो गई है। उनके भाई ने कहा कि जनाब फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, हिबा फवाद के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, घर के मामलात हैं, घर में ही हम देखेंगे, और किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ेंगे ये सरप्राइज़ है। और दूसरी खबर आप ले लें, बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों के हवाले से कोई फैसला था तो कल अदम करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जो है वो हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता। तो आज पेशावर हाई कोर्ट में भी था रिटर्निंग ऑफिसरान के हवाले से, तो डेफिनेटली अब वो भी कल अदम करार हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया है। मतलब उसके बाद तो कोई अदालत ही नहीं है, नीचे वाली अदालतें हैं कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, DROs हैं, ROs हैं, वो अदलिया के अंदर से होंगे। तो वो फैसला भी कल अदम करार हो जाएगा, और उस फैसले की या पेशावर हाई कोर्ट की भी कोई अहमियत नहीं है। तो नाज़रीन काम, ये अब तक की अपडेट्स इंक्लूड में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आपका फीडबैक बड़ा अहमियत का हामिल है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, और आपका जैसे ही फीडबैक आएगा वो मेरे लिए बड़ा मैटर करेगा, और आपकी इंगेजमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ही कह लें कि इंपॉर्टेंस रखती है। आप अपनी जितनी भी इंगेजमेंट शो करेंगे वो मेरे लिए ऑनर होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।